चमत्कार को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि पूरी दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। अब चाहे कोई छोटा सा जादूगर हो या कोई संत, महंत, आचार्य या फिर सिद्ध पुरुष हो, जो जितने चमत्कार करता है उसकी उतनी ही वाह वाह लोग करते हैं। यहाँ तक कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और गणेश जी तथा इनके जितने भी अवतार हुए, श्री राम, श्री कृष्ण या फिर हनुमान जी आदि, सभी को आज तक चमत्कारों के आधार पर ही लोग महत्व देते हैं। लेकिन यह कोई पैमाना नहीं है किसी को भगवान मानने का। फिर भी आज हम आपको ऐसे चमत्कारों से अवगत कराएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। आज हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, दुर्गा जी, ब्रह्म या परब्रह्म के बारे में नहीं, बल्कि पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के चमत्कारों से आपको अवगत करवाएंगे तथा सिद्ध करेंगे कि वास्तव में परमेश्वर की जिस महिमा का गुणगान वेद शास्त्रों में किया गया है, वे चमत्कार किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं कबीर साहिब जी ने किए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम काशी वाले कबीर की बात कर रहे हैं, जिनके दोहे हम बचपन से ही सुनते आए हैं और जिन्हें आज तक हम एक कवि, संत, समाज सुधारक और कबीर जुलाहा के रूप में ही देखते आए हैं। लेकिन आज हम आपको उनके कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कारों के विषय में बताएंगे जिनके बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। वैसे तो कबीर साहिब ने सन 1398 से सन 1518 तक अपने 120 वर्ष के जीवन काल में अनगिनत चमत्कार किए हैं, परंतु आज हम आपको उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा चमत्कार कबीर साहिब जी का इस धरातल पर प्रकट होना ही है। जी हाँ, परमेश्वर कबीर जी इस धरती में सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को प्रकट हुए। उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, बल्कि भारत की पवित्र भूमि काशी के लहरतारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर सतलोक से सशरीर आकर शिशु रूप में प्रकट हुए थे, जिसका प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 देता है, जिसमें लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा का जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता, बल्कि वह परमात्मा सशरीर आता है और सशरीर अपने अमर धाम को चला जाता है। दूसरा चमत्कार शिशु रूपधारी कबीर साहिब के नामकरण के लिए जब काजी आए और उन्होंने कुरान शरीफ खोला तो उसके सारे अक्षर कबीर कबीर हो गए और उसमें कोई अन्य लेख नहीं बचा। इस तरह कबीर साहिब जी ने अपना नामकरण स्वयं करवाया, जिस घटना का चित्रण संत गरीबदास जी ने इस प्रकार किया है। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। शकल कुरान कबीर है, हर्फ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। तीसरा चमत्कार कबीर साहिब जी की परवरिश की लीला है। कबीर परमेश्वर की परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से हुई थी, अर्थात बचपन में कबीर जी कुंवारी गायों का दूध पीते थे। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 भी इस बात की गवाही देता है कि जब परमात्मा शिशु रूप में धरती पर आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। चौथा चमत्कार परमेश्वर कबीर जी के मुँह बोले माता पिता बहुत ही निर्धन थे और उनके ऊपर कर्ज हो गया था, जिससे दोनों चिंतित रहते थे। दोनों को चिंतित देख बालक रूप में कबीर साहिब ने बोला, आप चिंता न करो, आपको प्रतिदिन एक 10 ग्राम सोने की मोहर पालने के बिछोने के नीचे मिलेगी, जिससे उनका कर्ज खत्म हुआ और चिंता समाप्त हुई। दोस्तों, 5 वर्ष की आयु से ही कबीर साहिब ने उस समय के ऋषि महर्षि, मंडलेश्वरों और काजी, मुल्ला, पीरों को ज्ञान चर्चा में छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए थे और कबीर जी ने पाखंडवाद का खंडन किया व प्रेम, भाईचारे और दोनों धर्मों में एकता का संदेश दिया। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आर्य, जैनी और बिश्नोई एक प्रभु के बच्चे सोई। पांचवा चमत्कार, एक समय दिल्ली के बादशाह ने कहा कि कबीर जी 13 गाड़ी कागजों को डाही दिन यानी 60 घंटे में लिख दे तो मैं उनको परमात्मा मान जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी डंडी उन 13 गाड़ियों में रखे कागजों पर घुमा दी। उसी समय सर्व कागजों में अमृतवाणी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लिख गया। छठवां चमत्कार, कबीर साहिब जी ने न केवल उस समय की प्रचलित रूढ़ियों का खंडन किया,
बल्कि जाति पाति और छुआछूत को भी खत्म किया। एक समय तोताद्री नामक स्थान पर सत्संग व भंडारे का आयोजन था, जहां कबीर जी भी अपने गुरु रामानंद के साथ वहां पहुंच जाते हैं। कबीर जी को देख बाकी ब्राह्मणों ने उनको नीचा दिखाने के लिए शर्त रखी कि जो भी 4 वेद मंत्र सुनाएगा वह इस ब्राह्मणों वाले भंडारे में बैठेगा, तथा जो नहीं सुनाएगा वह सामान्य भंडारे में बैठेगा। जब कबीर साहिब जी की बारी आई तब उन्होंने पास खड़े भैंसे को बुलाया और उसे थपकी देकर कहा कि भैंसे राम, इनको वेद मंत्र सुनाओ। जिसके बाद भैंसे ने 4 वेद मंत्र सुनाए। तब कबीर साहिब जी ने कहा कि भैंसे ने कायदे से मंत्र सुनाए हैं तो उसे भी ब्राह्मणों वाले भंडारे में बैठने दिया जाए। यह लीला देखकर सभी ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी तथा नाम दीक्षा भी ली। 7वां चमत्कार। एक बार कबीर साहिब जी अपने 2 शिष्यों के साथ अपने शिष्य सम्मन के घर गए। सम्मन तो वैसे बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था कबीर साहिब पर अटूट थी। सम्मन इतना निर्धन था कि बहुत बार तो उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सम्मन की पत्नी नेकी ने देखा कि उधार मांगने पर भी कोई आटा उधार नहीं दे रहा, तो उसने सम्मन और अपने पुत्र सेव को कहा कि आप चोरी कर लाओ, जब हमारे पास आटा होगा तो हम वापस कर देंगे। परंतु जब वह चोरी करने गए तो सेव पकड़ा गया और सम्मन गुरुदेव जी की बदनामी के डर से सेव यानी अपने पुत्र की गर्दन काट दी। और सुबह होते ही नेकी ने भोजन तैयार किया और कबीर साहिब जी को एहसास तक नहीं होने दिया कि वह मर चुका है। खैर, कबीर साहिब परमात्मा है, उनसे क्या छिपा है। कबीर साहिब ने सिर्फ इतना कहा कि आओ सेव, जीम लो, ये प्रसाद प्रेम। शीश कटत हैं चोरों के, साधुओं के नित्य क्षेम। परमेश्वर के इतना कहते ही सेव जीवित होकर पंगत में आकर साथ बैठकर खाना खाने लगा था। 8वां चमत्कार। मुस्लिम धर्म के लोग जीव हिंसा बहुत करते थे और कबीर साहिब इसे अल्लाह के विधान के विरुद्ध बताते थे तथा इसका विरोध करते थे। एक समय दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी काशी नगरी में आए हुए थे। तब वहाँ के काजी मौलवियों, जो कि कबीर जी से चिढ़ते थे, उन्होंने कबीर साहिब जी की शिकायत सिकंदर लोदी से कर दी। जिसके बाद सिकंदर लोदी ने कबीर जी को बुलाकर कहा कि हमारे नबी मोहम्मद ने तो गाय को जीवित किया था। ऐसा कहकर एक गर्भवती गाय कटवा दी और कहा कि यदि कबीर साहिब अल्लाह है तो गाय को जीवित कर दे। तभी कबीर परमेश्वर जी ने गाय के ऊपर थपकी लगाई, जिसके बाद न केवल गाय बल्कि उसके बछड़े को भी परमेश्वर ने जीवित कर दिया था और गाय का दूध निकालकर बाल्टी भर दी थी। 9वां चमत्कार। एक बार की बात है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जलन का असाध्य रोग हो गया। उस भयंकर रोग के इलाज के लिए सिकंदर लोदी सभी पीरों और वैद्यों के पास जा चुके थे, किंतु उसे सभी ने यह उत्तर दे दिया था कि यह रोग तो आपकी मृत्यु के साथ ही खत्म होगा। तब सिकंदर लोदी थक हार कर वीर सिंह बघेल के कहने पर कबीर साहिब के दर्शनार्थ उनके गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम गया, जहां उसने किसी कारणवश रामानंद जी का सिर काटकर कत्ल कर दिया, किंतु तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। कबीर परमात्मा की शक्ति से सभी परिचित थे, जिससे सिकंदर लोदी दुखी होकर एवं डर कर सामने से आते कबीर साहिब के चरणों में गिर गया और रोने लगा। तब कबीर साहिब ने अपने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोदी का रोग ठीक कर दिया था और इस घटना को जानकर भी कबीर साहिब ने कुछ नहीं कहा और भीतर जाकर रामानंद जी से कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो रहा है। कबीर साहिब के इतना कहते ही रामानंद जी की गर्दन धड़ से जुड़ गई और वह जीवित हो गए। इस चमत्कार के बाद सिकंदर लोदी ने परमेश्वर कबीर साहिब से दिल्ली चलने की प्रार्थना की और नाम दीक्षा भी ली। 10वां चमत्कार। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का पीर शेख तकी कबीर साहिब से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने एक बार कहा कि मैं कबीर साहिब को तब अल्लाह मानूंगा जब मेरे सामने वह मुर्दे को जीवित कर देंगे। तभी उसी समय नदी में एक लड़के का शव तैरता दिखाई देता है, जिसे कबीर साहिब ने वहां उपस्थित हजारों सैनिकों के सामने उसको जीवित कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद कबीर साहिब ने शेख तकी की कब्र में दफन बेटी को भी हजारों लाखों लोगों के समक्ष जीवित किया था। इस चमत्कार को देखकर हजारों की संख्या में हिंदू व मुस्लिम लोग कबीर साहिब की शरण में आए थे। दोस्तों, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का धार्मिक पीर परमेश्वर कबीर साहिब जी से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करता था, जिस वजह से
उसने भोली भाली जनता को बरगला कर परमेश्वर कबीर को 52 बार मारने की कोशिश की, लेकिन कबीर जी का बाल भी बांका ना कर सका। शेख तकी द्वारा परमेश्वर कबीर जी को सरसों के तेल की कढ़ाई में डालकर मारना, झेरे कुएं में डालना, गुंडों से मरवाना, गंगा में डुबोकर मारने का प्रयत्न भी किया गया, पत्थर तोप के गोलों से कबीर साहिब जी पर हमला करना, खूनी हाथी के आगे डालना आदि इतनी यातनाएं देने के बाद भी कबीर साहिब जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो उनके नाम भंडारे की झूठी चिट्ठी डालकर पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण पंडितों को काशी में बुला लिया और कबीर जी को बेइज्जत करके भगाने की कोशिश की। परंतु परमेश्वर कबीर जी ने वहां भी चमत्कार किया और 18 लाख लोगों को 3 दिन भंडारा करवाया और तत्वज्ञान भी समझाया। लाखों लोगों ने कबीर जी से नाम लिया। परमेश्वर कबीर जी ने बहुत से चमत्कार किए, परंतु फिर भी शेख तकी समझ नहीं पाया। ऐसे और भी अनेक चमत्कार परमात्मा कबीर जी ने किए। फिर अंत में 120 वर्ष की लीलामय आयु में वापस सतलोक सशरीर जाते समय परमेश्वर कबीर जी ने मगहर शहर में आमिनी नामक नदी, जो शिवजी के श्राप बस सूख चुकी थी, उसको फिर से पानी से भर दिया, जो आज भी बह रही है। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने एक चादर नीचे बिछाई और उसमें लेटकर एक चादर ओढ़ ली और कुछ देर बाद आकाशवाणी की, चादर उठाकर देख लो, उसमें नहीं है मुर्दा। अर्थात परमेश्वर कबीर सन 1518 में मगहर से सशरीर अपने सतलोक चले गए थे। उनका शरीर उस स्थान पर नहीं मिला था, बल्कि उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। साथ ही परमेश्वर जाते जाते भी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को एक कर गए, जिसकी मिसाल और यादगार आज भी मगहर अर्थात वर्तमान जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। दोस्तों, परमेश्वर कबीर जी ने आज से 627 वर्ष पहले यहाँ इस धरातल पर 120 वर्ष लीला की। जिस समय पूरे विश्व की आबादी करीब 4 करोड़ थी, उनमें से 64 लाख परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हुए थे, जो कोई साधारण बात नहीं है। उस समय कोई मीडिया या यातायात के साधन भी नहीं थे। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि वह संत नहीं जो चमत्कार करें, और वह साधु भी नहीं जिससे चमत्कार न हो। जो जादू जंत्र सिद्धि प्रदर्शन करने और मान बढ़ाई के लिए चमत्कार दिखाते हैं, वह संत नहीं होते। संत वह होते हैं जो चमत्कार करते नहीं, परंतु उनके आशीर्वाद और उनके दिए नाम का सुमिरन करने से उनके अनुयायियों को अपने आप चमत्कार होते हैं। ऐसे ही एक महान संत आज पूरे विश्व में परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया तत्वज्ञान दे रहे हैं और सतभक्ति बता रहे हैं, जो कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनकी शरण में आने से उनके अनुयायियों को अनेक लाभ होते हैं और उनके साथ अनेकों चमत्कार होते हैं। बहुत से अनुयायियों को जीवन दान देने वाले संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं, जो काम कबीर परमात्मा आज से 627 वर्ष पूर्व किया करते थे, वही काम आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। अपने सभी भक्तों को लाभ दे रहे हैं और सतभक्ति देकर उनका कल्याण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सद्ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान पूरे विश्व को दे रहे हैं और उनके तत्व ज्ञान को समझकर दिन प्रतिदिन बहुत से लोग उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं और अपना कल्याण करवा रहे हैं। इसलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर देखें और उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करके अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।